कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज का हमारे नए वीडियो में। आज नया ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सुबह की बारिश पता नहीं आपके यहाँ हुई नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो क्या जम के हुई है भाई। देख रहे हैं मतलब नदी नाले जहाँ देखो उफान पे। मतलब अब लगा है कि बरसात चालू हो चुका है। अब जाके नहीं तो इतने दिन से तो समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह बारिश, शाम को धूप, और उसके बाद गर्मी इतनी कि हालत ख़राब हो जाए। फील्ड पे निकल चुके हैं क्योंकि हम हैं फील्ड के महारथी। जान तो रहे हो हमको। एक मस्त ऐसी ये ज़िंदगी होना चाहिए भाई। ये ज़िंदगी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। मतलब पति पत्नी दोनों मिल के गाय भैंस चराते रहो, खुशी से ज़िंदगी जी, मस्त खाते रहो, घूमते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। तोर हंसाई में फूल फूले। ये देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना लग रहा है। गजब बारिश हुई है, तगड़ा बारिश हुई सुबह सुबह से। मौसम भी जबरदस्त है। मे भी और बारिश हो क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। आज कुछ ज्ञान नहीं दूंगा मैं, बस बताऊंगा। ये गौठान के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ गौठान का निर्माण हुआ था ये, लेकिन इसका यूटिलाइज सही नहीं कर पाए। अगर यूटिलाइज सही कर लेते तो जो सरकार की जो योजना थी बहुत बार देखे टूरिज्म, लेकिन क्या गाड़ी नहीं देख पाए। तोर हंसाई में फूल खिले। अच्छा हाँ, अच्छा हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ये गौठान वाला जो काम था, गवर्नमेंट एक अच्छी मतलब गवर्नमेंट का जो ये कार्य था बहुत सराहना था। लेकिन हम गांव वालों को उसमें एक पहल करनी थी मेरे हिसाब से, आई थिंक सो, जो उसको और बेहतर से अच्छी बना सकती थी। जैसे कि वो उन्होंने एक हर गांव में, प्रत्येक गांव में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक जगह को सुनिश्चित कर दिया। ये यहाँ पर गांव की जितनी भी गैया है कि आवारा पशु है, इनको यहाँ रखा जाए, उनके खाने पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उसने कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ है, करप्शन तो हुआ है। लेकिन मैं सोच की बात कर रहा हूँ। देखो करप्शन वाली बात वो अलग मैटर है, तो उनकी सोच अच्छी थी। लेकिन इसमें हम लोग को पहल क्या करनी थी गांव वालों को, कि जो बरसात के बाद में जो फसल कटाई होता है उसमें जो पैरा निकलता है उसको स्टोर कर देना था। ज़्यादा नहीं, अगर एक एक आदमी सिर्फ एक गाड़ी अपने हिसाब से अगर पैरा का दान कर देता, वहाँ जाके स्टोर कर देता ना, तो हम लोग को जितना ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जितना देखना पड़ रहा है कि इतने सारे गैया रोड पे घूम रही है ना, ये सब चीज़ देखना नहीं पड़ रहा। आदमी का मतलब किसानों का फसल भी सुरक्षित होता,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेहनत तो करना ही नहीं है, दान तो करना ही नहीं है, बस माचिस उठाओ, एक माचिस मारो, ख़त्म। तो गलत हमसे ही हुई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा एक चीज़ ये करना था, उसमें थोड़ा सा सुधार करना था कि वहाँ 2-2 कर्मचारी लगा देने थे और दो कर्मचारी का वेतन फिक्स कर देते 8,000 की 9,000। उनको सिर्फ देखभाल करनी है और खिलाना है। तो उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद का वो कर दिया कि ये अध्यक्ष होगा गौठान समिति का। लेकिन अध्यक्ष के हाथों में सिर्फ ये था कि गोबर खरीदेगा। अब उनको भी कुछ तो कमाई चाहिए भैया। जो आदमी अगर पूरा अपना टाइम उसमें दे रहा है, कमाई की उन्होंने, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं की, लेकिन एक ऑफिशियली होता है कि मेरे को इतना सैलरी मिलता है कि इतना उसमें मेरे से इनकम है। तो बंदा उस चीज़ को बता के, सामने वालों को दिखा के अच्छे से काम करता है, तो सामने वाला भी उसको बोल सकता है कि तेरा काम है, तेरा को इस चीज़ का पैसा मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये चीज़ अभी भी कर देना चाहिए कि कोई भी पैरा नहीं जलाएगा। फर्स्ट थिंग, पैरा जलाएगा नहीं जलाएगा मतलब अगर जलाता है तो वो कानूनन जुर्म होना चाहिए, अपराध के कड़ी में। क्योंकि उससे देखो पॉल्यूशन इतना सारा बढ़ता है, धुंध, ऑक्सीजन की कमी आती है, दूसरा चीज़ एयर क्वालिटी बहुत डाउन हो जाता है। अगर उसी पैरा को रख दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, क्योंकि पैरा की कमी नहीं है आज के टाइम पे, इतना ज़्यादा मात्रा में हमारे पास पैरा है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान जगह है। यहाँ लगभग 80% से एबव मान के चलो, मेरे को तो एक्चुअल आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन 80% से ऊपर मान के चलो खेती ही होती है जिसमें धान ही लगता है। तो आराम से 80% भाई 20% का ही अगर हम लोग वो कर दे ना, संरक्षण कर दे, संग्रहण कर ले, तो फिर ये नौबत नहीं आएगा, ये देखना नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से गौठान का जो काम किया था ना, गोबर खरीदी वाले, ये भी नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया गया, बाद में क्या हुआ कैसे किए इसको कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरे को ये चीज़ लगता है कि थोड़ा सा इसमें नेग्लिजेंसी हुआ है, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए था। लेकिन जो थॉट था बहुत ज़बरदस्त था। अगर ये चीज़ चल जाती तो छत्तीसगढ़ को आगे उठने में, आगे बढ़ने में ये बहुत सहायता करती है। बस मेरा यही था, क्योंकि मैं खुद किसान आदमी, जिस टाइम पे नरवा गरवा वाला चल रहा था, घुरवा बारी छत्तीसगढ़ सरकार का, तो उस टाइम पे मैं भी उसका लाभार्थी रहा। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मेरे को स्कीम अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। देख रहा पानी लबालब चल रही है आज के टाइम पे। अभी हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत हरदी। अरे जहाँ भी जाओगे कैमरा के देखने वाले लग जाते हैं, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। अरे कैमरा है भाई। कल पेट्रोल पंप वाला भाई मेरे से बोल रहा था कैमरा चल रहा है, कहाँ चल रहा है भाई, चलाने के लिए रखे हैं, इसको टांगने के लिए नहीं है। ये जबरदस्त जीवन चल रहा है इन लड़कियों का। जाओ छोटियों, मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि आगे तो लगने ही वाले हैं। काट दूंगा भाई। गाँव का जीवन बड़ा सादा सिंपल होता है, मन किया तो करो, नहीं किया तो छोड़ दो। देख रहे हो आदमी मतलब कितने मौत से के साथ बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से रील देखते काटते बैठो, छोटा सा दुकान खोल लो। लेकिन इसमें जीवन नहीं चलने वाला ना, क्योंकि हम लोग सिटी में रह के अपने आप को ऐसा माहौल बना चुके हैं, ऐसा ढाल चुके हैं कि हमको हर सेकंड में हमारा खर्च है, हर सेकंड में हमारा खर्च है। वो सुधर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुधरेगा, लेकिन उसको सुधारने में और हमको अपने आप को ढालने में इतना समय लग जाएगा कि बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं गांव में था आज 4 से 5 साल पहले, मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब 20 रुपये नहीं है मेरे पास, फिर भी चल रहा है। 20 रुपये नहीं है फिर भी चल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में अगर मेरे पास 2000 रुपये है ना, तो मेरे को सोचना पड़ जाता है कि इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं, ताकि ये मेरा जो 8 से 10 दिन बचा है 10 दिन के लिए चले जाए।
ऐसा कंडीशन आ चुका है। सोचो एक टाइम था कि 20 रुपये नहीं है फिर भी हमको पता था कि हमारा ज़िंदगी चल जाएगा, हम फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन आज 2000 रुपये भी अकाउंट में है तो सोचना पड़ रहा है कि भाई कैसे चलाऊँ। मतलब जो हमारा मेंटेनेंस है और जो मेंटालिटी है दोनों ही बिगड़ चुकी है, एक अलग लेवल पे, एक अलग ओहदे पे आ गया है। गांव है, शहर 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 नाम का है, यहाँ आप सिर्फ सब शहरी हैं, आपके अपने कोई नहीं है। मनीषा रानी का एक ट्वीट आया था, एक फोटो शेयर करते हुए, जिसमें मुंबई को उसने सपनों की नगरी, यहाँ सपने सच होते हैं लेकिन अपने कोई नहीं होते। ये चीज़ बिल्कुल सही है भाई, उसको माया नगरी ऐसा ही नहीं कहा जाता है। तो हंसाई मफूल की ले, तो हंसाई मफूल की ले, भौकाल मचा दिए भैया जी। हमारा काम है वहाँ जाके बैठना, जो जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, एक चीज ठान लो, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं तो इसलिए ब्लॉगिंग के लिए ही इसको लिया था ना। मैं भी भाई, मतलब ये बचपन की यादें तरोताज़ा कर देते जब स्कूल वाले बच्चों को तो देखोगे, क्योंकि मेरा भी साइकिल से जो कनेक्शन था बहुत ज़बरदस्त था। मैं कंटिन्यूसली 5वीं क्लास से साइकिल चला रहा हूँ, कंटिन्यूसली 12वीं तक। हाँ, 12वीं के बाद जहाँ मैं कॉलेज इंटर किया रायपुर में, तब मेरा मतलब साइकिल छूटा। तो वो साइकिल की जो यादें हैं और स्कूल की जो यादें हैं, मतलब बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं उसकी। बरसात के दिनों में बैग ना लेके पन्नी लेके जाना, उसके बाद कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता था। एक चीज़ कॉमन है लेकिन सबके साथ यही चीज़ होती है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ स्कूल का टाइमिंग हुआ छोड़ देता था, और जस्ट अपोजिट होता था रिटर्न। बारिश नहीं हो रही है लेकिन जहाँ छुट्टी होने के बाद वो तुरंत ही बारिश चालू हो जाता था। मतलब जाने के टाइम पे बारिश नहीं होता था, आने के टाइम पे बारिश ज़्यादा होता था। सबसे बड़ा ये था। अब मेरे घर वाले इतने टैलेंटेड हैं, इतने दिमाग वाले हैं, मेरे को पहले से तैयार करके रखते थे कि अगर पानी छोड़ दिया तो तेरे को जाना पड़ेगा। जाएगा मतलब जाएगा, स्कूल की छुट्टी नहीं हो सकती। मतलब अभी के जो जनरेशन है ना, ब्लॉगर हो जाता है। मेरे एज वालों को पूछोगे क्या है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन बच्चों को पूछ लो वो बता देंगे क्या है कैसा है। अच्छा, ब्लॉग शूट करें। कौन सा गांव छोटू? आगे कौन सा गांव है? आगे सियोड़ रोकदा भैंसमुड़ी। नवागढ़ कौन सा है? ठीक भाई, धन्यवाद। हाँ, तो रसाई मफूल खिले, बोलोगे? सियोड़।